सांप की डरावनी कहानी। नाग का बदला। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक विशाल काला नाग रहता है। लोग उसे नागराज कहते थे और मानते थे कि जिसने भी उस खंडहर में कदम रखा वह कभी वापस नहीं आए। एक दिन तीन दोस्त रवि, दीपक और संजय ने हिम्मत दिखाने की ठानी। वे रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर खंडहर में घुस गए। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा चली और चारों ओर सांपों के फुफकारने की आवाजें गूंजने लगीं। अचानक एक बड़ा साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह नागराज था, लंबा, काला और उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। रवि ने डर कर टॉर्च गिरा दी और दीपक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी चीज में फंस गए। संजय चिल्लाया, भागो! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नागराज ने हवा में लहराते हुए फुफकार भरी और जोर से दहाड़ा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। उसके बोलते ही खंडहर की दीवारों से छोटे छोटे नाग बाहर आने लगे। रवि और दीपक जैसे तैसे बचकर बाहर भागे, लेकिन संजय की कोई खबर नहीं मिली। अगले दिन गांव वालों को खंडहर के पास उसकी सिर्फ एक चप्पल और कपड़ों के कुछ टुकड़े मिले। गांव में आज भी कहा जाता है कि जिसने भी नागराज को चुनौती दी वह कभी वापस नहीं आया। रात के समय खंडहर के पास से गुजरते हुए लोग अब भी किसी के फुफकारने और दर्द से चीखने की आवाजें सुनते हैं।